जाति जनगणना की गिनती अगर हो जाती है तो पता चल जाएगा कि हम 60% हैं कि हम 80% हैं, तो उसके हिसाब से जातियों का जो आरक्षण है कि कोटा उसको बढ़ाया जाएगा। जितने भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियां, और सारे राष्ट्रीय पार्टियां ये चाहती हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ने से रोका जाए। बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन 52% देना है, लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा 27% कर दिया गया, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ये सब गैर संवैधानिक कार्य किया गया। जो स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण दिया गया 10%, हम लोग उसको कहाँ विरोध किए, हम तो वेलकम किया, भाई चलो अच्छा है, गरीब लोग उनका भी होना चाहिए। तो उनको भी 10% दिया, उनको भी आबादी के अनुरूप है। हमारी आबादी 52% है और आरक्षण 27% है, यानी कि जो 27% जो आरक्षण है उससे दुगनी मेरी आबादी है। तो आप जब संविधान में एकरूपता की बात करते हैं कि संविधान सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए कानून एक है, तो भाई ये तो कानून साफ पता चल रहा है कि आप आबादी के अनुरूप ओबीसी को अभी तक आज़ादी के 74 बरस के बाद भी क्यों नहीं मिला। महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। आइए इस पर ज़्यादा विस्तृत बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंद्र कुमार चांदपुरी, जो कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो जाति जनगणना का आदेश ND 1 की सरकार ने दिया था 2019 में ही, कि हम केंद्रीय सरकार की ओर से आदेश आया था कि जातिगत जनगणना जो 2021 में होगी उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, स्वर्ण और सभी धर्मों के, अन्य जातियों के जो गिरे पिछड़े लोग हैं उन सभी का जाति जनगणना किया जाएगा। और इस सिलसिले में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में, कर्नाटका में सारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रस्ताव पारित किया कि जाति जनगणना 2021 में करवाया जाए। जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार पारित करवाया है यहाँ पर, लेकिन 2021 के जाति जनगणना में जो फॉर्म छापा गया उसमें ओबीसी का नदारद कर दिया गया। तो ये हम लोग को पता चला, तो हम लोगों ने इस बात को रेज किया। आपको पत्रिका एक मिली होगी। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया और कहा कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, है ना, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है, आप नहीं कराइएगा, मतलब ये तो पूरा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम है। तो फिर भी उनकी सरकार ने अभी करीब 15-20 दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया कि नहीं, मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा, इसलिए कि हमारी नीतिगत फैसला है। अरे भाई, तो नीतिगत फैसला आपकी पार्टी का है, लेकिन उन्हीं के जो गठबंधन में है वो भी तो सरकार में है, तो इसलिए इसको रोक दिया गया है। और इसका प्रतिक्रिया ये हुआ है कि इसका हम लोग का आरक्षण जो बढ़ने का, जो कोटा का जो हम लोग का स्वप्न था कि आरक्षण में जाति जनगणना की गिनती अगर हो जाती है तो पता चल जाएगा कि हम 60% हैं कि हम 80% हैं, तो उसके हिसाब से जातियों का जो आरक्षण है कि कोटा उसको बढ़ाया जाएगा। सर, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो समाज में नफरत और द्वेष फैलेगा। ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो लोग सच्चाई से पीछे भाग रहे हैं। वे वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों का जो शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नाम ले रहा हूँ कि समझाने के लिए कि जितने भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियां, और सारे राष्ट्रीय पार्टियां ये चाहती हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसीलिए काका कलेलकर आयोग नहीं लागू होने दिया, काका कलेलकर आयोग को मोरारजी देसाई लागू नहीं होने दिया। फिर सेकंड आयोग बनाया BP मंडल को, तो उसको भी राजीव गांधी वगैरह ये सब 10 बरस टालता रहा, वो BP सिंह ने आज के डेट में किया है आरक्षण। सुनिए, तो
वो भी 52% रिकमेंडेशन है हमारी। 52% हमारी रिकमेंडेशंस है कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन 52% देना है, लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा 27% कर दिया गया, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ये सब गैर संवैधानिक कार्य किया गया और ये बताया गया कि आरक्षण हो गया है। अरे भाई, जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो SC ST का 22.5% आरक्षण है, उनको आबादी के अनुरूप दे दिया गया है। अभी जो स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण दिया गया 10%, हम लोग उसको कहाँ विरोध किए, हम तो वेलकम किया, भाई चलो अच्छा है, गरीब लोग उनका भी होना चाहिए। तो उनको भी 10% दिया, उनको भी आबादी के अनुरूप है। हमारी आबादी 52% है और आरक्षण 27% है, यानी कि जो 27% जो आरक्षण है उससे दुगनी मेरी आबादी है। तो आप जब संविधान में एकरूपता की बात करते हैं कि संविधान सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए कानून एक है, तो भाई ये तो कानून साफ पता चल रहा है कि आप आबादी के अनुरूप OBC को अभी तक आज़ादी के 74 बरस के बाद भी क्यों नहीं मिला। और आज दलित पिछड़ी जातियाँ, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनकी आबादी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, करीब 34-35% है बिहार में, तो वो आज धूल चाट रही हैं। सर, एक पत्रकार हैं अभय दुबे, उनका कहना है कि कुशवाहा, कुर्मी और यादव ज़्यादा आरक्षण ले लिए हैं, इन वजह से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ बहुत कम मिल पा रहा है। हाँ, एक चीज़ उनको मालूम ही नहीं है, दुबे जी को मालूम नहीं है कि अति पिछड़ा का कोटा ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है और OBC में 2 कैटेगरी है, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। बात की जाती है Annexure 1 Annexure 2, तो Annexure 2 की जो Annexure 1 में जो जातियाँ हैं उनका आबादी ज़्यादा है और उनको सबसे ज़्यादा आरक्षण है। आप पता लगा लीजिए, अभी जो बिहार में चाहे इंडिया में उपलब्ध है आरक्षण, उसमें जैसे कुर्मी, कोयरी और यादव, इन लोग का आरक्षण सिर्फ 7 से 8% है सिर्फ, और बाकी सब अति पिछड़ों के लिए है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सारा का सारा कोटा, दुबे जी हैं, वो सारा का सारा कोटा जो OBC का है, जिसको मिला है उसको भी छीन लिए हैं और वो सब कोटा अपने ले चले जा रहे हैं। एक ही जाति, अभी स्वर्ण जाति का रिजर्वेशन हुआ, आप पता करिए ना कि स्वर्ण जाति का आरक्षण में जो 10% रिजर्वेशन हुआ है उसमें किन जातियों का रिप्रेजेंटेशन चाहे भागीदारी हुआ है। उसमें मैं बता देता हूं कि राजपूत है, भूमियार है और कायस्थ है, उन्नगन है, सिर्फ एक ब्राह्मण जाति का लोग का उसमें रिप्रेजेंटेशन है। सर, ऐसा मुझे जानकारी मिला है कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भंते जी, वो बौद्ध धर्म को से संबंध रखते हैं, तो क्या OBC जो अपने आप को हिंदू कहता है, राम मंदिर की लड़ाई लड़ता है, क्या आपके साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारा ये कहना है कि जाति जनगणना जो है ना, जो अनाउंसमेंट हुआ है ना, वो सिर्फ हिंदू जाति का ही नहीं, मुस्लिम जाति, ईसाई जाति, बौद्ध जाति, सबका जनगणना होना चाहिए। इसलिए कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लिस्ट बने हैं, जैसे अंसारी लोग हैं, पसमादा मुस्लिम माज हैं, उनको रिजर्वेशन है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं? तो उनको कौन लिस्ट से मिल रहा है? ये OBC के कोटा से मिलता है। तो हम तो हैं ही, उनकी बात करते ही हैं, पसमादा मुस्लिम महाज हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं या ईसाई में बैकवर्ड्स हैं, उन लोग सब धर्मों के लोगों को दिया जा रहा है। एक संविधान भी बोलता है कि सभी धर्म और जाति का संविधान एकरूपता का सिद्धांत पर चलता है। तो आप एकरूप बात कीजिए। ये तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि हिंदू धर्म और अरे भाई, तो जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सब बौद्ध धर्म हो गए, मालूम है ना? जी। बाबा अम्बेडकर भी बौद्ध हो गए, तो उनका आरक्षण खत्म कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।